20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके मद्देनजर बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब यात्रा पे जाने वाले यात्रियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे। कपाट खोलने के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हेमकुंड धाम की यात्रा को सरल बनाने के लिए रोपवे का शिलान्यास भी कर दिया है। भविष्य में वो लोग भी हेमकुंड धाम के दर्शन कर सकेंगे जो या तो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या बेहद ज़्यादा बुजुर्ग हैं। राज्यपाल ने कहा कि हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा शुरू करने से पहले गुरुवार को यानी गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर में बने म्यूजियम को एक बार संतों को दीदार करना चाहिए। म्यूजियम में साफ तौर पे सिखों ने किस प्रकार अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है उसकी छवि को दिखाया गया मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का पूरी तरह से उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा बिना कष्ट के हो, बिना किसी परेशानी के हो, बिना किसी बाधा के हो। उसके लिए उत्तराखंड की सरकार इस गुरु घर के आज पवित्र प्रांगण से हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम, मास्टर प्लान का काम उनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है और इस साल के अंत तक वो काम पूरा हो जाए। बहुत ही शुभ दिन है कि आज पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ है। आज पंच प्यारे के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हो रही है और मैं कहूँगा कि ये पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही सुंदर घड़ी है जब श्रद्धालु, यात्रीगण और हमारा पूरा परिवार हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए निकल रहा है। और मैं कहूँगा कि जो 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको मार्ग दिखाया है। हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवास का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस योजना को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उनको जल्द पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। बीच में किसी भी योजना को रोका नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश के हर गरीब परिवार को अपना घर मिल सके। उस दिशा में हरिद्वार में 528 आवास बनाकर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जल्दी हरिद्वार में 1100 के करीब आवास का लोकार्पण का ऐलान किया। हमारा संकल्प है कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी, बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आज़ादी के बाद कुल बने थे और कहाँ 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को अभी तक मकान मिल चुके हैं। इसलिए देश की जनता के सामने फर्क साफ है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता एक तरफा, पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें एक तरफा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार भी उससे बड़े अंतर से मिली। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के पूरा होने पर मसूरी बीजेपी मंडल और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन समेत कई सामाजिक संगठनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर स्वागत किया। गांधी चौक पे आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल मालाओं से स्वागत किया और मसूरी में पेयजल की समस्या को देखते हुए 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के सहयोग से केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाई और आज योजना पूरी सफल हो गई। कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना दीजिएगा, मैं मसूरी का स्वरूप बदली कर दूंगा। क्योंकि यहाँ अगर दिक्कत आती है, हम कुछ काम करना चाहते हैं तो नगर पालिका उसमें टांग अड़ा दीजिए, क्योंकि आज नगर पालिका में हमारा बोर्ड नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की
बोर्ड बन जाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, मसूरी के आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज वेंडिंग जोन हम नहीं बना पा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट वालों के आवास हम नहीं बना पा रहे हैं, पैसा 5 करोड़ रुपया माता जी ने दे दिया है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए स्थानीय स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना जरूरी है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बुधवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पेयजल निगम, जल संस्थान व संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शेष कार्यों को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि वक्त पे काम पूरा हो, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। ने जो बैठक की वो जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस को देख कर की है, प्रोग्रेस के रिव्यू के लिए की है, और इसमें 2764 के अगेंस्ट हमारी जो कंप्लीटेड स्कीम है वो 1852 है, और लगभग 18 ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें अभी भी हमारे टेंडर किए जा रहे हैं या टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। तो मैंने संबंधित विभागों को ये निर्देशित किया है कि मई के एंड तक हमारे सारे टेंडर्स कंप्लीट हो जाएं, और सिमिलरली लगभग 87 और स्कीम्स हमारी 31 मई तक कंप्लीट हो रही है। हमारा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी वो छोटी स्कीम्स को कंप्लीट करते हुए पंपिंग की बड़ी स्कीम्स पर फोकस करें। सर, पौड़ी मुख्यालय की बात करूँ तो आजकल उधम सिंह नगर जिला फिर चर्चा में है। इस बार जिले के बाजपुर स्थित रतनपुरा गांव में एनआईए की रेड पड़ी है। ये रेड गैंगस्टर खालिस्तानी टेरर लिंक को लेकर है। इससे पहले जब खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल फरार हुआ था तब भी जिले में हाई अलर्ट घोषित हुआ था। दिल्ली एनसीआर में 32, पंजाब चंडीगढ़ में 67, यूपी में 3 जगह, राजस्थान हरियाणा में 18 जगह और मध्य प्रदेश में 2 जगहों पे और उत्तराखंड में 1 जगह पर यह छापेमारी की गई। मत्स्य पालन विकास अभिकरण के अफसरों की शैली पर मंत्री सौरभ बहुगुणा फायर हो गए। सौरभ बहुगुणा ने जब अफसरों से 1 साल की उपलब्धि पूछी तो कोई भी अफसर नहीं बता पाया। इस पे नाराज मंत्री ने अधिकारियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया, तब भी सुधार नहीं होने पर छुट्टी करने का आदेश दिया। दरअसल बुधवार को उत्तराखंड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबंध समिति की अध्यक्ष सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली, और बैठक में न सिर्फ अधिकारी बिना तैयारी के पहुंचे बल्कि 3 प्रमुख अधिकारियों में कोई तालमेल नजर नहीं आया। इसके चलते बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों की क्लास लगा दी और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस बैठक में अधिकारी बिना तैयारी के पहुंचे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस बैठक में सबका समय बर्बाद हुआ है, जबकि अधिकारियों को कुछ दिन पहले ही इस बैठक की जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके तैयारी करके ना आना बेहद दुखद है। को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि आज मैं खुद जिलों में जाता हूं, मैं फार्मर से मिल रहा हूं, और शिकायतें यही हैं कि एक कांस्टेंट मार्केटिंग वहां पर नहीं मिल पा रही, मार्केट नहीं मिल पा रही है। जो हमारे स्टोरेज हैं, ट्राउट की प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। मैं उत्तरकाशी में था, उसके पहले टहरी में था, वहाँ पे फार्मर्स से भी कुछ ऐसी शिकायतें सुनने को मिली है। तो मैंने आज अपने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि 3 महीने का वर्क प्लान बना के और कैसे किसानों को और बेनिफिट दिया जा सके, कैसे उनको एक कांस्टेंट मार्केट प्रोवाइड की जा सके ताकि उनको ट्राउट से फ़ायदा हो सके। एक ऐसी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उत्तराखंड में ट्राउट फार्मिंग के लिए, रनिंग वाटर, कोल्ड रनिंग वाटर हमारे पहाड़ों में है, तो हमको तो बहुत बड़ा काम ट्राउट में कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसको आपको मार्केट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको आपको स्टोरेज करनी पड़ेगा। तो अब 3 महीने का समय दिया है और उम्मीद यही है कि 3 महीने में एक रिपोर्ट हमारे समक्ष रखी जाएगी, जिस पे फिर हम लोग अगले 6 महीने काम करेंगे। दुखद है कि आज की बैठक में भी मैंने मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि जो हमारे 3 प्रमुख अधिकारी थे, जो सीनियर अधिकारी थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी। अभिकरण के जो उन लोग ने मैटर सामने रखे उस पर तैयारी कम दिखी, और मैंने उनको यही बताया है कि ये काम जो है आप लोगों को ठीक करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम रिप्लेस करेंगे। कि हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, जैसे आपने बोला कि 1 महीने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन उत्तराखंड में बैन लगाया है, जिलों में भी बैन लगाया है। दूसरा, हमने वहाँ पर जितने भी हमारे CVOs थे हर जिले में उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा दी गई है। अल्मोड़ा में खाद्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में 2 दिवसीय मिलेट्स प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। सांसद अजय टम्टा ने किया इसका शुभारंभ। इस अवसर पर अजय टम्टा ने स्थानीय मोटे अनाज की प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें उद्यमियों द्वारा मंडुआ और झिघोरा चावल और कई दूसरी चीजें इसमें शामिल थी। इस मौके पे सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थानीय अनाज को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया।
G20 के आयोजन में भारतीय किसानों की परंपरागत मोटे अनाज का स्वाद परोसा गया, जिससे भारतीय खान पान को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आम जनता को पौष्टिक आहार मिलेगा। जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया के अंदर भारतीय मिलेट्स जो हमारे मोटे अनाज हैं और जो हमारे अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट में उत्पादित होते हैं, उनकी महत्ता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय और मैं विशेष रूप से एसोचैम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे उत्तराखंड में और वो भी इस ऐतिहासिक नगरी कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा में इस कार्यक्रम को करने का लक्ष्य लिया और श्री प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने खुलकर सभी सवालों के जवाब दिए। कर्नाटक जीत को काफी अहम बताते हुए हरदा ने आने वाले सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की घोषणा की। इस बीच हरिद्वार लोकसभा सीट पर दावेदारी को लेकर भी बोले। इतना ही नहीं, हरदा ने पार्टी में किसी भी प्रकार की कलह की खबरों से इनकार किया और सीएम धामी से लेकर पीएम मोदी तक पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। वो काम के मूड में रहते हो न रहते हो, मगर चुनाव के मूड में हमेशा रहते हैं। तो यहाँ यदि वो यहाँ के विकास कार्यों को गति देने के लिए आ रहे, कोई विकास की समीक्षा करेंगे तो स्वागत है। यदि चुनाव के दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो हम उनकी सेवा में कुछ पुष्प अर्पित करेंगे जब वो आएंगे। साधनों से ये बात बड़ी जोर शोर से कही जा रही है कि महंगाई दर शून्य पर आई, महंगाई रुकी, महंगाई खत्म हुई, आदि आदि। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मेरा एक दोस्त जॉइंट पेन से परेशान था। मैंने पूछा डॉक्टर ऑर्थो ट्राई किया, तो उसने बताया सोच रहा हूं। बस यही प्रॉब्लम है, सबको पता है डॉक्टर ऑर्थो जोड़ों के दर्द का जबरदस्त इलाज है, आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पास वाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है। लेकिन लेकर कौन है? मेरी बात मानिए, अगर दर्द से परेशान है तो आज ही डॉक्टर ऑर्थो ऑयल और कैप्सूल्स ले आइए। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी है शुद्ध प्लस पान मसाला। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों व परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पे बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व ने 30 मई से पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में 30 मई से 30 जून तक उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी और महाअभियान को लेकर 19 और 20 मई को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। इस अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 19 और 20 मई को होगी। उसमें बूथ स्तर पे कार्यक्रमों की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा महाअभियान के दौरान ही प्रधानमंत्री पूरे देश में 51 रैलियां करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बेल्ट में तो लगातार आए हैं और अभी आपने देखा होगा कि मानसखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर मिला था।
और अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप पिथौरागढ़ के दौरे पर आएं और उन्होंने स्वीकृति भी दी है। शीघ्र ही उनका उत्तराखंड आना होगा, पिथौरागढ़ आना होगा और जब जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ उत्तराखंड को मिलता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि उनके आने से उत्तराखंड को कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा जो यहाँ के विकास में की तरफ एक कदम होगा। क्योंकि अल्मोड़ा के नए कप्तान रामचंद्र राजगुरु ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर एसएसपी रामचंद्र राजगुरु ने कहा कि जिले के आपराधिक मामलों को लेकर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर जो समस्या आ रही है उसका भी समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही साइबर, महिला अपराध और नशे के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जाएगी। समाज के जो जितने भी लोगों से सरोकार है उन समस्याओं को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसमें कुछ समस्याएं जो कि अभी मेरे समझ में आई। एक तो नशे का यहाँ पे जो चलन हो रखा है, स्मैक का जो बाहर से अफीम और ये जो आता है ड्रग्स, उस पर हम लोग वर्क करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ ENTF बनी, उनको सशक्त करेंगे। जो SOG की टीम से उनको लगाई जाएंगी, नशे के खिलाफ जो अभियान उसको सशक्त किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैफिक की समस्याएं हैं, क्योंकि पार्किंग की समस्याएं, उन पर हम लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे। पुलिस राज्य में मिलेट्स के उत्पादों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ देहरादून में श्री अन्य मिलेट्स महोत्सव का समापन हो गया। 3 दिन तक चले इस महोत्सव में प्रदेश भर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव को आयोजित करने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के ऐसे प्रयासों से प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अब अल्मोड़ा में जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिले के सभी तहसील में SDM के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण पे कड़ी कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी वंदना ने दिए हैं। जिलाधिकारी ने कि जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पड़ताल की जा रही है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश में जो विभिन्न सरकारी भूमि पर अलग अलग स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। सभी तहसीलों में इसको मिशन मोड में इंक्रोचमेंट का जो रिमूवल है उसकी कार्रवाई को किया जा रहा है। विकास नगर के सेलाकुई क्षेत्र में स्थित बाजार में पुलिस, नगर पंचायत और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का अवैध भंडारण पकड़ा है और टीम ने अवैध भंडारण से 16 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 2,50,000 रुपये बताई जा रही है। हम सेलाकुई बाजार में थे तो एक लड़का हमें बाइक पे पन्नी बेचता हुआ मिला, तो उसको पकड़ा गया। तो फिर उससे पूछताछ में पता चला कि उसका जो है गोदाम आपका कैंचीवाला में बनाया गया है। तो फिर एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें SO साहब सेलाकुई, मोहन सिंह सर, हमारे PCB से भी आए थे सुरेंद्र जी, और मेरे द्वारा टीम को लेके कैंचीवाला इसके गोदाम पे छापा मारा गया और वहाँ से हमें 1600 kg कुंटल आपका 16 कुंटल माल जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आता है। जो टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक में एक महिला पे जंगली सुअर ने हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया और मठियाली स्थित सेरा गांव की 35 साल की महिला जिस पर यह हमला किया गया। पौड़ी में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी पौड़ी व CDO मौजूद नहीं रहे। यहां तक कि उप जिलाधिकारी भी तहसील दिवस पे मौजूद नहीं रहे। इस कारण कई फरियादियों को अपनी शिकायतों को लेकर वापस लौटना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने कहा कि तहसील निर्गत होने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों को लेकर ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्रों को निर्गत करने के लिए अधिकतम 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से लंबे समय तक प्रमाण पत्रों को लटकाया जा रहा है। ऐसे में लाभार्थी प्रमाण पत्र से वंचित रह रहे हैं। आज तहसील दिवस
से कुल 18 शिकायतें आई, जिसमें से ज़्यादातर पेयजल, रोड की और विद्युत की समस्या थी, जिसमें से 5 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है और कल तक जो भी शिकायत करता है उनको सूचित भी हो जाएगा। बाकी शिकायतों का निस्तारण में 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, क्योंकि रोड की कई समस्याएं ऐसी आई थी जिसमें लगभग टेंडर हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है सारी ही शिकायतों का निस्तारण 1 हफ्ते के अंदर। क्षेत्र है वहाँ नेटवर्क की परेशानी होती है और पटवारी और पंचायत मंत्री सबसे अहम भूमिका होती है गांव की पंचायत से। पंचायत मंत्री भी कोई भी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई मांगता है, पटवारी के पास भी कोई प्रमाण पत्र मांगता है तो कहता है कि सीएससी सेंटर में जाओ। सीएससी सेंटर जो चला रहे हैं वो पढ़े लिखे बेशक है, लेकिन अनुभवी नहीं है, उनको रूल नियम का पता नहीं है, इसलिए वो जो ऐसे आवेदन करते हैं उच्च अधिकारी उनको आवेदन को निरस्त कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जनता परेशान हो रही और लोगों को जो समय सीमा है उससे भी ओवर टाइम जा रहा है और प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। कोटा सेवा अधिकार के 15 दिन का टाइम है, लेकिन 15 एक महीना लग रहा प्रमाण पत्र बनने में। कई बार तो 20 दिन बाद प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर रहे हैं और जनता बहुत परेशान है। जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने हमने चुनाव के भेजा है वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार तो ऑनलाइन सुविधा बोल की बहुत अच्छी है, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सुविधा अच्छी नहीं। मैनुअल जो हाथ का काम था वो सबसे शॉर्ट और सटीक था। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित चंद्रपुरी गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हो गए। इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। खानपुर थाना पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर बैठे थे और कुछ व्यक्ति आए, वहाँ पर 20 के लगभग थे। वे हथियार लैस थे और डंडे थे उनके पास। जो हमारे अंकल जी थे, चाचा जी थे और ताई जी थी, अब तो इन पर हमला करा और वहाँ पर एक गंडा सा रखा जिससे वो काटते हैं गन्ना। चाचा जी का मारा। 2 हमारे गांव के व्यक्ति थे जो गन्ना खुदाई के लिए बोलने आए थे। सर वो कट्टे थे और एक तलवार थी, डंडे थे और सर लगभग 3-4 व्यक्ति को घायल किया है, जिनके गोली लगने से बची और 2 का गोली लगी है सर। सर मामला कुछ नहीं था जी, एक बच्चे के ऊपर की बात थी और कुछ नहीं था सर। सर वे खद्दनशाली से आए थे और लगभग वे 20-25 आदमी थे, जिनके पास लगभग 8-9 मोटरसाइकिल थी। जो मेरा एक पड़ोसी है कल्लन सिंह, जो इस झगड़े में घायल हुआ। जब झगड़े में वो घायल हुआ तो मैंने उनसे पता किया कि तुम कैसे घायल हुए, तो उन्होंने मुझे बताया है कि मैं गांव में मजदूर करने के लिए गया था कृषि कार्य हेतु। जैसे ही मैं उस मोहल्ले में गया तो मुझ पर कुछ बदमाशों ने इस तरह हमला कर दिया कि मेरा सर भी फाड़ दिया। कल्लन सिंह ने ये मुझे बताया। वो पूरी तरह से घायल है कि बेहोशी की हालत में है। और वे उन्होंने जो गांव में कल झगड़ा हुआ था, दूसरे पक्ष में जो विजय पाल था उसने उन्हें बुलाए रखा था। यूपी में जो खद्दन गांव है यूपी में, वे वहां से आए हुए थे और उनके रिश्तेदार थे। हमारे गांव में एक छोटा सा 2 ही पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद होने के बावजूद वे दोनों पक्ष जो ना, किसी का ज्यादा चोट है किसी का कम है, तो वे दोनों को दोनों अस्पताल में पड़े हुए हैं। उनमें से एक पक्ष ने फोन किया या उनको क्या बताया, वे आए, मोटरसाइकिल थी उनके पास में, हथियार भी थे और उनके पास में तलवार चाकू वगैरह भी थे, जिन्होंने आके राह चलते हुए व्यक्तियों पर भी हमला किया और जो वहां पर बैठे हुए थे उन पर भी हमला किया। भागते भागते जब लोग उनके पीछे भागे तो उन्होंने गोली से भी वार किया, जिससे कि वे गांव से बाहर निकले। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए बात में दम है।